बहुत ही शुद्धता से परीक्षा कराई जाएगी। तो जब परीक्षा होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो उनका यही उद्देश्य है कि चीज़ें जो है बहुत ही शुद्धता से कराई जाए और मार्क्स जो है कि परसेंटाइल के आधार पर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें जो है थोड़ी सी नहीं समझने वाली बात है अरे ना। तो जो इस बार बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से जिसने पढ़ाई की है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत जिसने किया हुआ है इसको टारगेट करते हुए, तो वो जो है वो सिलेक्शन पाएंगे जो भी। हेलो एवरीवन, 67 बीपीएससी एग्जामिनेशन ऑफिशियल डेट आ चुका है जो कि 20 और 22 को निर्धारित किया गया है। और अगर आज से आप देखें तो टोटल 1 महीना है और समय बहुत ही सीमित है। अगर बहुत चीज़ों को करने की भी कोशिश किया जाए तो नहीं हो सकता है, इतना कम समय रहेगा। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो कि पिछली बार सीरियस थे और एग्जामिनेशन देने गए थे, उनके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि रिवीजन ही करना होगा। लेकिन अगर ओवरऑल सबको देखें तो रिवीजन करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है क्योंकि कम समय बहुत है एग्जामिनेशन के लिए। इस समय जितना स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो उतना अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोई भी ये सोचेगा कि शुरू से शुरू किया जाए तो ये बिल्कुल एकदम आप सिलेक्शन से एकदम बाहर है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बहुत स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। शॉर्ट नोट जितना है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि मालूम है कि 20 और 22 को निर्धारित किया गया है एग्जामिनेशन का डेट। 2 दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी भी तरीके की असुविधाएं ना हो, ताकि पेपर लीक हो जाए, इस तरह की कोई चांसेस ना हो। जैसा कि चेयरमैन ने बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे रूल रेगुलेशन उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छे से बहुत ही शुद्धता से परीक्षा कराई जाएगी। तो अब जब परीक्षा होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो उनका यही उद्देश्य है कि चीज़ें जो है बहुत ही शुद्धता से कराई जाए। और 2 डेट रखा गया क्योंकि टोटल बच्चे 6,02,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जिसमें कि 1 लाख प्लस आपकी महिलाएं हैं। तो 3-3 लाख करके 2 दिन में कराया जाएगा और एक दिन में 2 शिफ्ट होगा। और दोनों ही शिफ्ट में जैसा कि उन्होंने कहा है कि पेपर का लेवल मतलब किसी के साथ भी धोखा नहीं होगा। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम है एक दिन में तो दोनों का लेवल बिल्कुल सेम आएगा। ऐसा नहीं किसी के साथ कोई धोखा है, किसी के साथ ईजी पेपर है तो किसी के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होगा। और मार्क्स जो है कि परसेंटाइल के आधार पर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें जो है थोड़ी सी ये नहीं समझने वाली बात है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 150 क्वेश्चन होता था जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं थी, तो 100 प्लस करके भी अपने आप को सेफ समझा जाता था, मतलब 108 इस तरीके से हो जाता था। लेकिन इस बार मार्क्स जो है वो परसेंटाइल के आधार पे होगा। तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि किस हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जा रहा है, तो वो कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी है। हालांकि चीज़ें स्ट्रिक्टली बनाई गई है तो उसको सभी को एक्सेप्ट करनी है और हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अगर पूरी बात करें ना तो जो इस बार बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से जिसने पढ़ाई की है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत जिसने किया हुआ है इसको टारगेट करते हुए, तो वो जो है वो सिलेक्शन पाएंगे। जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं यानी जो कि बहुत ही मेहनती हैं उनका सिलेक्शन पक्का होने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली और क्वेश्चन का लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। जैसे कि बताया गया है कि अब कोई भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कुछ जैसे कि करंट अफेयर जो है ये 1 लाइनर ही पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी के तरीके से नहीं पूछा जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ईजी रहेगी आप सभी के लिए। बाकी सारी चीज़ें क्या करनी है वो मैं बताती हूँ अभी आपको, क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है ना। इतनी सारी चीज़ें अभी कवर करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट अगर नहीं सोचेंगे ना तो शायद धोखा हो जाए खुद के साथ में। तो सेंटर जो है वो आपके सारे जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं कराई जाएगी इस बार। ऐसा उन्होंने कहा है कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज होगा जहाँ पे क्योंकि अव्यवस्था होने की वजह से जो है कि लीक हो जाते थे पेपर, या फिर जो शीट आती थी OMR शीट मिलती थी, अब क्वेश्चन पेपर जो मिलता था ना वो पहले से ही खुल जाती। तो इस बार उन्होंने कहा है कि बच्चों के सामने उसे खोला जाएगा। तो काफ़ी शुद्धता बरतने की बात तो कही गई है, लेकिन जब पेपर होगा तो उस हिसाब से वहाँ पर मालूम चलेगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली कराई जाएगी, समय बहुत कम है। तो सिर्फ मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है हम सभी को। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि किस तरीके से हम लोग को स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि कम से कम समय में सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। और क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करनी है। तो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसको फटाफट से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ें जो है ना वो अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और शॉर्ट नोट्स तो सभी ने बनाया हुआ क्योंकि सभी जो भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं वो डायरेक्ट मेंस को टारगेट करते हुए जाते हैं। तो इस हिसाब से शॉर्ट नोट्स तो आप सभी ने बनाया होगा, तो उस चीज़ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर एक ज्योग्राफी के लिए मैं अगर शॉर्ट नोट्स बताऊँ ना तो जो एक अरिहंत की जो बुक आती है वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह सारी चीज़ें उसमें होती है। तो बहुत ईजिली उससे रिवीजन किया जा सकता है ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं ना वो थोड़ा डायनेमिकल टाइप में आ रहे हैं। तो उसके लिए आप मैप को लेकर के ज़रूर से बैठिए। एटलस का अगर आप ले सकते हैं तो जो एक या 2 तरीके के आते हैं, एक ऑक्सफोर्ड का आता है, मेरे पास तो फिलहाल ऑक्सफोर्ड का ही है, तो वो काफ़ी बेस्ट होता है।
होता है, तो उससे आप जाकर के ज्योग्राफी को आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, इससे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा ज्योग्राफी। या फिर जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनका तो एनसीईआरटी कवर होगा ही, तो एनसीईआरटी की बेसिक चीज़ें कवर हो जाती है, बाकी करंट से तो हर कोई अपडेट होता है। करंट अफेयर एक मेन टॉपिक है क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में करंट अफेयर से, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर वाले होते हैं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की तरह नहीं होता है कि आपसे स्टेटमेंट वाला कुछ ऐसा पूछा जाए, ये वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप मंथली आप पढ़ सकते हैं, अगर आप मैगजीन के लिए अगर आप समरी उसका बनाए हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप 1 ईयर करंट अफेयर को कर सकते हैं। और ऐसा ये मत सोचिएगा कि कोई हॉट टॉपिक है उसको ही तैयार करेंगे तो जाके सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रीवियस से पूछ दिया जाता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें, हॉट को भी और साथ में प्रीवियस को भी। और जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करिए, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। 50% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि बिहार में जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खास करके साइंस के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी 50% वहाँ से तैयार हो जाती है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशंस तैयार हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। तो बाकी अगर हम बुक की बात करें तो ज्योग्राफी को आप मैप से करिए, और आप अगर शॉर्ट नोट्स जो अरिहंत वाली है उससे कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी उतना समय नहीं लगे मुझे लगता है कि जिसको मैं आपको बताऊं कि आप एनसीईआरटी करिए। और पीवाईक्यू आप घटना चक्र से करिए, क्योंकि घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर की आई हुई है 48 से आपके 66 तक की, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बुक में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसको बहुत ईजिली किया जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें ना बिहार स्पेशल की, तो ये इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों जिसने भी कर लिया है ना, उसका बिहार स्पेशल बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। खास करके बिहार की हिस्ट्री बहुत पूछा जाता है बिहार में। आपके नेशनल मूवमेंट के स्पेक्ट्रम से बेहतर आपको कुछ भी नहीं लगेगा कहीं से भी, चाहे आपसे माइनर पूछा जाए, चाहे आपके हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जाए, वो आपके स्पेक्ट्रम से ही तैयार हो जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम को अगर आप करना चाहें, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम को पूरा कवर किया हुआ है और लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, बहुत कम समय में सारे चैप्टर को कवर कर दिया गया है। और खास करके जो पीछे उसका बैक साइड में जो चार्ट है ना, पूरे 4 से 5 चार्ट है, जिसमें आपकी सारी ही चीज़ें वहाँ पे अगर उसको आप पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। तो वो एक चार्ट में ही बहुत सारी चीज़ें कवर की गई है। चार्ट को मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसके लिंक भी आपको दे देती हूँ, वहाँ से आपके नेशनल मूवमेंट की बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और बाकी आपको बिहार का स्पेशल से आपको जो हिस्ट्री पूछा जाता है, उसके लिए इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव मैंने कवर इसलिए कराया हुआ है क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ पीटी नहीं है, बल्कि मेंस को टारगेट किया गया है, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अभी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो फिर आपको एक नए तरीके से आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव कवर करना स्टार्ट किया है। और मैंने जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी अब कवर किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को किया जाएगा। सब्जेक्टिव के बाद उसके ऑब्जेक्टिव को आप ज़रूर से सॉल्व करिए, इससे बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाती है। पहले आपको पूरी हिस्ट्री, आपको पूरी स्टोरी की जानकारी हो जाती है सब्जेक्टिव के माध्यम से, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो वो आपकी रिवीजन हो जाती है, तो पूरे इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। साइंस के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साइंस के। मेन जो पोर्शन होता है वो आपका बायो होता है, फिजिक्स भी हो सकता है, तो इसके लिए इन तीनों चीज़ों के लिए आपके पास लूसेंट से बेहतर कुछ नहीं है। और अगर आप सोचेंगे सब्जेक्टिव पढ़ना, तो ये इतना समय नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप लूसेंट को सब्जेक्टिव तरीके से उठाइए जनरल साइंस को पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाले को आप करिए। लेकिन अब जो न्यू एडिशन आया हुआ है, ये बिल्कुल वन लाइनर की तरह दिया हुआ है लूसेंट में, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो वन लाइनर की तरह, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, एक एक उठा करके आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना पढ़ें ना, आप 10-12 घंटा जितना भी आपके पास समय है उसको आप पढ़िए, क्योंकि बस यही करना है। अगर आप इतना समय आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आप सीरियस नहीं हैं इस चीज़ के लिए। और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लक्ष्मीकांत ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है पॉलिटी के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप तैयार करिए। लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है, तो मैं उसको क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ लक्ष्मीकांत से ही, जो कि MCQs फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब सब्जेक्टिव का टाइम नहीं है तो ऑब्जेक्टिव ही कराई जाएगी। बाकी आपके जो बिहार के जो इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं ना, वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, बिहार के बजट से पूछे जाते हैं और सेंसेक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके का इकोनॉमिक्स वहाँ पूछा जाता है। तो ये चीज़ें तीनों आपकी तैयार होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो गोला भरना होता है ना, उसमें भरने में ही सारा समय बीत जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं हो पाती है। तो जितना हो सके आपके पास कहीं से आप कोई परचेस कर रहे हैं तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट कर लीजिए। हालांकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको मॉक टेस्ट कराई जा रही है, तो उससे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है 10-15 दिन में मैं भी स्टार्ट कर दूँगी मॉक टेस्ट, तो ये आपके मॉक टेस्ट वहाँ से हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देने की शुरुआत करिए, क्योंकि कितना भी इंसान पढ़ा रहता है ना, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ये चीज़ें हो जाती है कि प्रैक्टिस हो जाती है।
फटाफट से करने का। तो ये आप मॉक टेस्ट से ही ये आपको फ़ायदा हो सकता है जितना हो सके। मैं तो कहूँगा कि आप, क्योंकि अगर आप एक महीने में 1000 भी मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद एक अलग से आपका टाइम टेबल होना चाहिए मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपकी एक महीने अगर इस चीज़ को, जितना भी मैंने चीज़ें बताई हुई अगर आप कर लेते हैं ना, तो सिलेक्शन और आप में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। सो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।